जय श्री कृष्णा भक्तों, हमारे बी एस शर्मा वाद्य चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, आज की वीडियो में हम पुत्रेष्टि कथा के 27वें दिन की कथा का वर्णन कर रहे हैं। आप सभी ध्यान लगा करके कथा का श्रवण करें। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्यम्बुफलचार्वक्यणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादिपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नैवशेषूतमासीनः मविवाद्य महामतिं कथामृता रसस्वादः कौशला सौनको ब्रवीत्। सप्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज, सरस्वती देवी एवं सदगुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूज्यजनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी मुनि मंडला से प्रार्थना करते हैं कि हे गोविंद, हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति और कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। बुलेंद्रावन बिहारी लाल की जय। श्री सूत जी महाराज सोनक 88,000 ऋषियों से कहते हैं कि ऋषिवरों, भगवान श्री कृष्ण जो है बाल गोपाल के रूप में अपनी बाल लीला करते हैं। बाल लीला करते हुए भगवान श्री कृष्ण एक दिन माता यशोदा जो है भगवान श्री कृष्ण को दूध पिला रही थी। उसी समय पर चूल्हे के अंदर अग्नि पर रखा हुआ दूध उबलने लग जाता है। माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को गोदी से उतार करके उसी समय दूध को बचाने के लिए चल लेती हैं, दूध को उबलने से रोकती हैं। भगवान श्री कृष्ण को गुस्सा आया कि मैया ने जो है मुझसे बढ़कर के दूध को माना है। भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीला में दही के दूध के मक्खनों को फोड़ देते हैं। यशोदा मैया को बड़ा गुस्सा आता है। एक दिन यशोदा मैया किसी कार्य से घर के कामों लगी हुई थी। भगवान श्री कृष्ण जागे और जाग करके खेलते खेलते मैया के पास जाते हैं कि मैया मुझे माखन दे दे। यशोदा मैया जो है भगवान श्री कृष्ण को कहती है, लाला थोड़ी देर रुक जा, थोड़ी देर में अभी तुम्हें माखन दूंगी। भगवान श्री कृष्ण चले गए और अंदर जाकर के दही के, घी के, दूध के मटकों को फोड़ डाला। ग्वाल वालों को बुलाकर के माखन खिलाने लग गए। सभी ग्वाल वाले भी खा रहे हैं, बंदर भी आ गए। बंदरों को भी भगवान जो अपने साथ में मक्खन खिला रहे हैं। यशोदा मैया ने आंगन के अंदर दूध दही माखन बिखरा हुआ देखा। यशोदा मैया कहने लगी, लाला तू तो बड़ा ऊधम मचावे है, तूने सभी गोपियन को परेशान कर रखे है, आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। यशोदा मैया रस्सी लेकर के, एक हाथ में रस्सी एक हाथ में छड़ी लेकर के भगवान श्री कृष्ण के पीछे दौड़ने लगी। भगवान श्री कृष्ण तेजी से दौड़ रहे हैं। दौड़ते दौड़ते यशोदा मैया पीछा करते हुए थक जाती हैं। यशोदा मैया के केस बिखर जाते हैं, मुख पर पसीने की बूंदें शोभायमान हो रही हैं। यशोदा मैया को थके हुए देख करके कन्हैया रुक जाते हैं। यशोदा मैया कन्हैया को जो है उखल से बांध देती हैं, ओखली जो होती है उससे बांध देती हैं और घर के काम में लग जाती हैं। कन्हैया जो है उखल को खींचते हुए नंद महल से बाहर निकलते हैं। नंद महल के दरवाजे पर यमलाजुन नाम के 2 वृक्ष खड़े थे। ये वृक्ष पिछले जन्म में नल कुंवर नाम से कुबेर के पुत्र थे। एक दिन अप्सराओं के साथ में
ये निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान कर रहे थे। उसी समय देवर्षि नारद जी आए। नारद जी को देख करके इन्होंने प्रणाम नहीं करा, जड़ की भांति खड़े रहे। इन्हें घमंड था। तब देवर्षि नारद जी ने श्राप दिया कि तुम वृक्ष की भांति खड़े हुए हो, तुम में लज्जा श्रम भी नहीं है, निर्वस्त्र हो, इसलिए बिना वस्त्र के रहने वाले तुम जड़ के समान हो, वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाओ। जब नलकूबर ने प्रार्थना करी तब देवर्षि नारद जी ने कहा कि आप चिंता ना करो, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में उनके हाथ से ही तुम्हारा उद्धार होगा। ये कहकर के नारद जी चले जाते हैं। वही नलकूबर आकर के नंद बाबा के दरबार पर यमलाजुन नाम के वृक्ष हुए थे। पहले वहां पर यमुना जी बहती थी। यमुना जी रास्ता छोटी रहती हैं। भगवान श्री कृष्ण यमलाजुन वृक्षों के बीच में होकर के उखल लेकर के निकले। दोनों वृक्षों में उखल अटक गया। भगवान श्री कृष्ण ने जोर का झटका दिया, दोनों वृक्ष उखड़ गए। उनसे दिव्य पुरुष प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करके प्रणाम करके अपने कुबेर धाम को चले गए। सभी ब्रजवासियों ने वृक्षों के गिरने की आवाज सुनी, दौड़ कर के आए। कन्हैया को नंद बाबा ने उठा लिया। यशोदा मैया को कहने लगे कि तुमने छोटे से बालक को इससे क्यों बांध दिया। सभी बालक कह रहे हैं, मैया अभी हमने देखा तुम्हारे कन्हैया ने इन दोनों वृक्षों को गिराया, इनसे दो देवता निकले, कन्हैया की परिक्रमा करके आकाश में चले गए। यशोदा मैया ने बालकों की बातों पर विश्वास नहीं करा। मेरा लाला छोटा सा है, पेड़ों को कैसे गिरा सकता है। एक दिन जो कन्हैया ग्वाल वालों के साथ खेल रहे थे, वहां खेलते हुए अब बलराम जी तो ग्वाल वालों के साथ खेल रहे। सभी बच्चे बड़े थे, ग्वाल वाल बड़े थे, कन्हैया छोटे थे और सबके साथ खेलना चाहते हैं, पर कोई खिलाता नहीं है कि तुम छोटा हो लाला, तुम छोटे हो भी यहां बैठ के खेलो। अब कन्हैया जो है मिट्टी के छोटे छोटे लड्डू बना रहे हैं और कह रहे हैं, दाऊ भैया तुम क्या लड्डू खाओगे, कहकर के खा जाते हैं। आज ब्रज भूमि धन्य हो गई जिस ब्रज रज के लिए। कहते हैं भगवान ने हर अवतार में अनेक स्वादिष्ट भोजन करें। आज पहला अवतार था, भगवान ने ब्रज की रज की मिट्टी का भोग लगाया है। ब्रज रज इसलिए पवित्र है कि भगवान ने इस रज का भोग लगाया है। पूरी ब्रज भूमि प्रसाद स्वरूप है, इसलिए तो वृंदावन में मुक्ति मिल जाती है। इस रज में मिट्टी मिल जाए अपनी तो सहज में मुक्ति हो जाती है। भगवान ने वृंदावन की ब्रज की भूमि का भोग लगाया। कहते हैं, दाऊ भैया तुम इसे खाओगे, श्री दामा भैया क्या आप लड्डू खाओगे, कह करके मिट्टी के लड्डू बना करके खा जाते हैं। सभी ग्वाल वाल गए, मैया आतिर कन्हैया ने मिट्टी खाई है, माटी खाई है, तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। इतनो सो मिट्टी को देरो, तुरत श्याम मुख में गिरो, गटक गटक गटकाई, यशोदा सुन माई। यशोदा मैया दौड़ करके कन्हैया के पास गई, एक हाथ में छड़ी लेकर के कान पकड़ के कहती हैं, लाला तूने मिट्टी खाई है। कन्हैया कहते हैं, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, मैंने तो प्रसाद खाया है। यशोदा मैया ने मुख के अंदर उंगली डाली तो मिट्टी की डेली निकल गई और मुंह फटवाया तो मुंह के अंदर यशोदा मैया ने संपूर्ण ब्रह्मांड देखा, अपने आप को देखा। अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश श्री कृष्ण की सेवा में लगे हुए अनंत ब्रह्मांड हैं। यह देख करके यशोदा मैया भयभीत हो गई। भगवान ने अपनी माया को समेट लिया। तभी कहते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो रस नहीं मेवा मिश्री दाखन में, सो रस है ब्रज रज के चाखन में, यानी मुक्ति की मुक्ति कराई, यशोदा सुन माई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस ब्रज रज में रह करके जो व्यक्ति अपने प्राण त्यागेगा वो सीधा मेरे गोलोक धाम जाएगा।
ये ब्रज रज मुझे प्राणों से प्रिय है। ब्रज की रज में क्या है? ब्रज की रज में जगह जगह करेल थे। भगवान चाहते तो अनेक जगह अवतार लिए थे। इस ग्वाल बालों के बीच में क्यों रहते? यहाँ पर कंकरीली जमीन, जगह जगह कांटे वाली करीलें जो पैरों में गड़ जाए, कांटा भी बहुत चुभे, इसमें यही थे। कदम के पेड़, करील के पेड़ ब्रज के अंदर ये थे। फिर भी भगवान इस मिट्टी को, इस ब्रज रज को महत्व दिया, क्योंकि ब्रज रज से सुंदर कुछ भी नहीं है। देवता भी इस रज के लिए तरसते हैं। ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा था, प्रभु मुझे ब्रज के अंदर जन्म दे दो, किसी ब्रजवासी को ब्रह्म पद दे दो। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी तुम्हारी किस्मत में, भाग्य में ये नहीं है। बड़े भाग्यों से ब्रज में जन्म मिलता है। तब ब्रह्मा जी ने राधा रानी की प्रार्थना करी, तपस्या करी। तब राधा रानी ने दया करके बरसाने में ब्रह्मा जी को पर्वत होने का आशीर्वाद दिया। आज श्री जी का जो मंदिर है, ब्रह्मा जी पर्वत बने, उनके ऊपर श्री जी ने अपना स्थान ग्रहण किया है। तो इसलिए ब्रज रज में रह करके, रह के बिंद्रावन विपिन में, इतनो परम शयान, प्राण तजू बिंद्रावन न तजू, कहे बात कोई लाख। और ठोर के बसती घटत भजन की बात, बिंद्रावन में बसती उलट भजन है जा। बिंद्रावन में रह करके मन में इच्छा रखो कि बिंद्रावन में रह करके चाहे मेरे प्राण निकल जाएं, परंतु ब्रज को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। यहां पर सहज में कानों में राधे राधे की ध्वनि पड़ जाती है, सहज में मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण आगे चल के, भगवान श्री कृष्ण चलते धीरे धीरे चलते, एक दिन जो फल विक्रय करने वाली, फल बेचने वाली, जिसे हमेशा भगवान श्री कृष्ण के नाम की ध्वनि गाती रहती थी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करती रहती थी, उसके मन में यही लालसा रहती थी, कभी ना कभी मैं कान्हा के दर्शन करूंगी। नंद बाबा के द्वार पर होकर के निकली। आज उसका किसी ने कोई फल नहीं खरीदा था, बेचारी वहां के निकल रही थी। उसने आवाज लगाई कि फल ले लो। कन्हैया दौड़ करके आते हैं, अरे फल वाली मैया मुझे फल दे दे। फल वाली कान्हा के रूप को देख करके, मुख की सुंदर छवि को देख करके आकर्षित हो गई। कहने लगी, लाला मैं तुम्हें फल तो दे दूंगी, पर फल के बदले कुछ मोल चाहिए। मैं अन्न के बदले, धान के बदले फल देती हूँ। कन्हैया दौड़े दौड़े गए, अपने दोनों हाथों में धान के दाने लेकर के आते हैं। रास्ते में छोटे छोटे हाथ हैं, कुछ दाने रास्ते में गिरते जाते हैं। थोड़े से दाने हाथ में, 2-4 दाने बचे थे, जाकर के फल वाली की टोकरी में डाल दिए कि मैया ये फल, ये दाने ले ले, इसके बदले में मुझे फल दे दे। फल वाली ने जो है भगवान के रूप को देख के आकर्षित हो रही, सारे फल उठा करके कन्हैया की हाथ में देती गई। सारे फल समा गए। कन्हैया फलों को लेकर चले जाते हैं। फल वाली उस टोकरी को लेकर के घर पहुंची कि आज तो मैं ऐसा सौदा करा है कि जो जीवन में नहीं करा, मेरा जीवन कितात हो गया। 4 दाने धान के बदले में सारे फल दे आई। जैसी टोकरी उतारी, टोकरी का कपड़ा हटाया तो पूरी टोकरी हीरे मोती जवाहरात से भरी हुई थी। आज फल वाली की किस्मत बदल गई। फल बेचने वाली आंखों में आंसू भर करके कन्हैया को याद करने लगी कि लाला तुम साक्षात परम ब्रह्म हो, आज तुमने मुझे धन्य कर दिया। फल वाली उस दिन से जो है भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगी। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों भगवान श्री कृष्ण ने फल वाली को जो है कृतार्थ करके ग्वाल वालों के साथ खेलने लगे। फिर नंद बाबा भोजन के लिए आवाज देते कि लाला आकर के भोजन कर ले, आते नहीं है। यशोदा मैया जब बुलाने जाती है और हाथ पकड़ के लेके आती है, तब नंद बाबा के साथ बैठ करके कन्हैया भोजन करते हैं। इस तरह से कन्हैया जो है ब्रज की गोपियों के धीरे धीरे थोड़े बड़े हुए ब्रज में घर घर में जाने लगे।
गोपियों की इच्छा रहती आज लाला मेरे घर में आए, आकर के माखन खाए। कन्हैया चुपचाप जो है गोपियों के घर में घुस जाते, किसी का मक्खन चुराते। गोपियां कन्हैया को देखने के लिए कोई ना कोई बहाना लेकर के आती कि आज मैया तेरे लाला ने हमारे घर में माखन चोरी करा है, उलाना देने के लिए आती। ये गोपियां पिछले जन्म की ऋषि मुनि थी, कई कई जन्मों से हजारों वर्ष तपस्या करती थी कि हम कन्हैया के बाल रूप के दर्शन करें। आज कन्हैया ने सबको कृतार्थ कर दिया, सबका जीवन धन्य कर दिया। ऐसी मेरे कन्हैया की बाल लीला है। कन्हैया के भाव को कोई जान नहीं पाता। गोपियां जो है कन्हैया से कहती, लाला आज तू नाच करके दिखा दे, हम तुझे छाछ देंगी। गोपियों के कहने पर भगवान श्री कृष्ण जो है नृत्य करके दिखाते थे। देवता आकाश मंडल से खड़े होकर के गोपियों की, ब्रजवासियों के भाग्य की सराहना करते। कहते कि जो पढ़े लिखे भी नहीं है, जिन्हों को वेद ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, वो गोपियां आज भगवान को नृत्य करा रही हैं। कहते हैं तीन लोक नाचे जाकी माया में, वो पकड़ नचावे मोए। मैं लक्ष्मी पत हूं या ब्रज में, माखन चोर बतावे मोए। जो लक्ष्मी का पति है, त्रिलोक का स्वामी है, बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी जिनका ध्यान नहीं पाते, सुरेश गणेश दिनेश महेश, ध्यान धरे पर पार न पावे। ताय अहिर की छो हरिया, छचिया बर छाछ पे नाच नचावे। जिनको ब्रह्मा आदि देवता भी, बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी, शेष गणेश महेश ध्यान धरते रहते हैं, जिनका पार नहीं पाते, सारे संसार को जो अपने भौं के इशारे पर नचाता है, त्रिलोक को नचाता है, उस परमात्मा को गोपियां का कह के नचाती हैं कि लाला नाच के दिखा, तुम्हें हम एक चुल्लू छाछ देंगे, और वो भी खट्टी छाछ। कैसा प्रेम है ये। तभी तो भगवान कहते ना कि मैं प्रेम का भूखा हूं, मेरे लिए ना कोई यज्ञ चाहिए, ना तप चाहिए, ना धन चाहिए, ना मुझे नियम चाहिए, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल प्रेम चाहिए। प्रेम से तुम मुझे भजो, मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो। भाव के बिन कुछ भी दे, मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक पुष्प दे, वो मुझे स्वीकार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसीलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भगवान केवल प्रेम के कारण ही इस पृथ्वी पर, धरा पर अवतरित होते हैं। इसलिए आप भी भक्तों प्रेम के साथ में नारायण की कथा सुनो, नारायण में मन लगाओ। आपका कोई नियम नहीं हो रहा, आप कोई उपाय नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं है। मेरे बाल गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगा दो। आप बाल गोपाल की इच्छा करेंगे तो आपके घर में बाल गोपाल जरूर आएगा। आपकी कोई भी समस्या है, कन्हैया से कह दो, पूर्ण भाव से कहो, पूर्ण विश्वास रखो, देखना आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। आपकी जो भी इच्छा हो उनके सामने रो करके कहो, संसार के सामने मत रो। संसार के सामने रोगे, संसार के लोग उसे सुनेंगे, और सुनने के बाद में आपका मजाक उड़ाएंगे। इसलिए आप जो है अपना दुखड़ा किसी से मत रो। रोना है तो परमात्मा के सामने रो, मेरे नारायण के सामने रो। देखना आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। तभी तो भगवान ने स्वयं कहा है कि तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ, जगह जगह भटको नहीं, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। भगवान जो है गोपियों की इच्छा पूरी करते रहते थे। अब भगवान ग्वाल वालों के साथ में बछड़े चराने जाने लगे। भगवान की बछड़ा लीला प्रारंभ हुई। बछड़ा चराते हुए एक दिन जो है
भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ बछड़े चराने गए थे, वहीं पर कंस का भेजा हुआ अगासुर नाम का एक राक्षस आया। उस अगासुर ने देखा कि इसने मेरे साथियों को मारा है, इसका वध मैं अवश्य करूंगा। उसी समय एक बकासुर नाम का राक्षस भी अगासुर के साथ आया, जो अगासुर का भाई था। बकासुर जो है अपनी दोनों चोंच फैला करके नदी के किनारे लेट गया, जिसमें ग्वाल वाल जो है उसके मुख के अंदर प्रवेश कर गई। तब कन्हैया ने उसके अंदर मुख का प्रवेश करके उसकी दोनों चोंच पकड़ के उसके बीच में से चीर डाला, जिससे उसके प्राण निकल गए। उसकी ज्योति आकाश में खड़े होकर के भगवान के प्रतीक्षा करने लगी और सबके सामने देखते देखते भगवान में ज्योति समा गई, मोक्ष प्राप्त हुआ। अगासुर को क्रोध आया। अगासुर अपना मुख फैला करके उसने एक विशाल मुख फैला लिया, मानो एक गुफा हो, और मुख फैला करके रास्ते में लेट गया। सभी ग्वाल वाल जो है बछड़े के साथ में उस मुख के अंदर प्रवेश कर गए। कन्हैया ने रोकना चाहा पर रुके नहीं। भगवान श्री कृष्ण अगासुर के मुख के अंदर प्रवेश करते हैं और मुख के अंदर प्रवेश करके अपने शरीर के आकार को इतना बढ़ाया कि वो छटपटाने लगा। उसके प्राण मुख मार्ग से तालु को फाड़ के निकल गए और सभी देवताओं के देखते देखते भगवान श्री कृष्ण में ज्योति समा गई। भगवान ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से सभी ग्वाल वाल बछड़ों को जीवित कर दिया। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अगासुर का वध किया। अगासुर का वध करने के बाद में भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ नदी के किनारे बैठ करके कलेवा करने लगे, खाना खा रहे हैं। सभी ग्वाल वालों के साथ बीच में बैठे हुए हैं। वो ग्वाल वालों का एक एक सबका ग्राही, सभी ग्वाल वाल अपने अपने घर का थोड़ा थोड़ा कन्हैया को दे रहे हैं। इधर मधुमंगल नाम का भगवान श्री कृष्ण का सखा जो है वो छाछ लेकर के आया था, खट्टी छाछ थी। उसने कहा लाला छाछ पिएगा? इतना कह करके कन्हैया ने कहा मैं छाछ पीऊंगा। उसकी माँ जो है सांदली ब्राह्मणी थी, उसकी इच्छा थी कन्हैया को मैं कभी छाछ पिलाऊंगी, परंतु गरीब बहुत थी, वो छाछ मांग करके लाती थी, खट्टी छाछ हो जाती थी। मधुमंगल ने देखा कि कन्हैया खट्टी छाछ पिएगा, लाला जो है खट्टी छाछ का सहन नहीं कर सकता, ये तो मीठी छाछ पीता है। मधुमंगल जल्दी से पीने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने जबरदस्ती मधुमंगल को नीचे गिराया और उसके छाछ जो है हाथ से छीन ली और पीने लगे, क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे। ये सब दृश्य ब्रह्मा जी आकाश मंडल से ब्रह्मलोक से देख रहे हैं। ब्रह्मा जी के मन में संदेह हो गया, ये कैसे परमात्मा जो ब्रजवासी बालक स्नान करके भी नहीं आते, उनका झूठा खा रहे हैं। जिस परम ब्रह्म के देवताओं को दर्शन नहीं होते, अगर ये वही परम ब्रह्म है तो ग्वाल वालों का झूठा क्यों खा रहा है? ये कौन से ग्वालवाल ऋषि मुनि तपस्याधारी है जो इनका झूठा खाएगा? ये ग्वाल वालों को अपने पीठ पर बैठा लेता है, वहां तक ले जाता है। ये तो साधारण संसार के बच्चों की बात ही कीड़ा कर रहा है। अगर ये परमात्मा है तो मेरी परीक्षा में अगर सफल जरूर होंगे, अगर कोई चमत्कारी है तब भी पता लग जाएगा। इधर जो है भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ में भोजन कर रहे थे। उसी समय बछड़े कुछ दूरी पर निकल गए। कन्हैया कहने लगे लाला भैया आप यहीं बैठो, मैं बछड़ों को लेके आता हूं। कन्हैया बछड़ों को लेने जाते हैं तो ब्रह्मा जी बछड़ों को ही चुरा लेते हैं। कन्हैया वापस आए, इधर ग्वाल वालों को भी उठा लिया और बेहोश करके ब्रह्मलोक में ले गए और ब्रह्मलोक में उनको लिटा दिया। इधर जो है भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ना ग्वाल वाल मिल रहे ना बछड़े मिल रहे। भगवान श्री कृष्ण समझ गए ये ब्रह्मा जी की करतूत है, इनकी भी बुद्धि भ्रमित हो गई है, मेरी माया के जाल में फंस गए। भगवान ने ग्वाल बाल और बछड़ों के उतने ही रूप बना लिए, जैसा उनका स्वरूप था, जैसी बोलचाल थी, सब वैसे ही रूप बना लिए।
शाम को बछड़ों को लेकर के स्वयं बछड़े बने, स्वयं ग्वालवाल बने, अपने अपने घर को आ गए। परंतु आज विशेष चमत्कार हो रहा है, गाय अपने बछड़ों को चाट रही है। कहते हैं भगवान ने रासलीला 3 प्रकार से करी। गायों के साथ रासलीला करी, यानी उनके पुत्र बछड़े बन के आए। गोपियों के साथ करी, उनके पुत्र के रूप में ग्वालवाल बन करके आज उनके घर पहुंचे। जो पुत्र का अपने यानी गोपियां गले लगा रही हैं, यही महारास है। महारास का शुद्ध तात्पर्य है आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, उसे महारास कहा जाता है। आज गोपियां बड़े आपको धन्य मान रही हैं। इस तरह से 1 वर्ष तक कीड़ा चलती रही। 1 वर्ष के बाद में ब्रह्मा जी ने देखा कि देखता हूं पृथ्वी पर 1 वर्ष हो गए होंगे। ब्रह्मा जी के यहां पर कुछ मिनटें हुई थी, क्योंकि 4000 युग का ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। ब्रह्मा जी पृथ्वी लोक पर आए तो देखा कि जैसे पहले क्रिया चल रही वैसी क्रिया चल रही है। ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए। ब्रह्म लोक में भी ग्वालवाल बछड़े, यहां भी ग्वालवाल बछड़े। ब्रह्मा जी एकदम घबरा गए। उसी समय भगवान ने दिखाया, जिसने ग्वालवाल बछड़े सभी चतुर्भुज रूप दिखाई दिए। फिर भगवान ने सब लीला को समेट लिया। ब्रह्मा जी आकर के चरणों में गिर गए, त्रायमाम करने लगे। जिस स्थान पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए वहां चौमा कहा जाता है। ब्रह्मा जी की वहां चौमा में मेला लगता है, ये ब्रिज के अंदर है। जहां पर ब्रह्मा जी भ्रमित हुए, ये सही या वो सही, ब्रह्मलोक में सही है या पृथ्वी पर सही है, वहां सही बन गया। जहां परीक्षा ली परीक्षावन, वहां परखम गाम बस गया। भगवान ने ब्रह्मा जी को जो है क्षमा कर दिया। सभी ग्वाल बाल बछड़े आ गए। पहले के सन उनको ऐसा लगा मानो अभी थोड़ी सोकर की जगह हो। भगवान ने इस तरह से ब्रह्मा जी का मोह दूर किया, ब्रह्मा जी का अहंकार दूर करा। इस तरह से भक्तों, नारायण भगवान जो है किसी को भी अहंकारी नहीं होने देते। जो अहंकार करता है अहंकार का नाश अवश्य करते हैं। और मेरे बाल गोपाल की बाल लीला सुनने से अहंकार का नाश होता है, प्रत्येक मनोकामना पूरी होती है। भक्तों, आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं। कल की कथा में आगे कथा का वर्णन करेंगे। बुलेंद्रावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।